जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा। इस सेशन में बहुत शानदार जानदार आपको मजा आने वाला है। तो आने से पहले इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए आपके पक्के दोस्त के पास, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए। साथ ही आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आता है, ये लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है साथी। चलिए तो साथी आगे बढ़े भैया। अब देखो, ठीक है साथी, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है। तो एमपीजीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है एमपीजीके का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 299 रुपए। अब 299 रुपए नहीं, ठीक है। अब आपको 299 रुपए नहीं देना है इसके लिए ओनली 101 रुपए, ठीक है। 101 रुपए में ये फाउंडेशन एमपीजीके का जो कोर्स है, एमपीजीके फाउंडेशन का जो बैच है, आपको दिया जा रहा है। बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। यदि आप पीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जरूर लीजिए कि 40 से 45 नंबर एमपी के होते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के होते हैं। इसमें मैं सभी कवर करा दूंगा, ठीक है। और ठीक है, जो लाइव क्लासेस आए मिलेंगी आपको बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहे, कुछ दिन के लिए, इसलिए अभी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस पर जाना है, ठीक है। आपको गूगल पर नहीं, प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल से भी मिल जाएगा पर प्ले स्टोर पर आप जाइए। तो आपको प्ले स्टोर पर क्या करना है, आपको एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस देखना, ठीक है। इमेज देख लेना, ऐसी आपको इमेज दिख जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। कोर्स दिख जाएगा। तो वहां पर आपको 299 रुपए की जगह 101 रुपए दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। बहुत शानदार कंटेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। सौदान सिंह कुशवाहा इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की क्वारीज हो तो आप इस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। और साथ ही आपको हर वीक, मतलब हर सप्ताह जूम मीटिंग भी होगी। आपके जूम मीटिंग के माध्यम से आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं वीकली आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, सीधा सिंपल बात है, ठीक है। चलिए अब देखो, अपना करियर सौदान सिंह कुशवाहा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपना करियर सौदान को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे आप जाके कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अपना करियर सौदान, MPGKY सौदान से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। पहला प्रश्न बहुत शानदार है। मध्य प्रदेश का क्या है, तीसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तीसरा उद्यानिकी महाविद्यालय, यदि आपसे पूछे पहला उद्यानिकी महाविद्यालय मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, साथ ही याद रखना है मंदसौर में। यदि दूसरा बात करें, सागर रहली में है। कहाँ पर भैया? सागर रहली में दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय है, ठीक है। यदि आपसे पूछे तीसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है आपका, छिंदवाड़ा में। यहाँ पर एक शब्द लिखा है जबलपुर, क्या लिखा हुआ? जबलपुर। तो जबलपुर में एक शब्द याद रखिए, बोले क्या याद रखना है? जो जबलपुर है, जबलपुर में पहला, अब सुनना, पहला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, ठीक है। कब हुआ ये भी याद रखना है, 1964 को हुआ था। क्लियर है भैया? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम था, क्लियर है। और जबलपुर को ही आम जिला कहते हैं, ठीक है। जबलपुर को ही हम क्या बोलते हैं? आम जिला। क्या बोलते हैं? आम डिस्ट्रिक्ट भी हम किसको बोलते हैं? जबलपुर को बोलते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है, मंदसौर यहाँ पर लिखा है तो मंदसौर की हम बात कर लेते हैं। अब जो मंदसौर है, तो मंदसौर में लहसुन का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? लहसुन का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। साथ ही यहाँ पर ऊंट सर्वाधिक है। क्या है? ऊंट सर्वाधिक है। साथ में आपको याद रखना, सिलेट का भी उत्पादन यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो ऊंट कैसे चलते हैं? मंद मंद चलते हैं। यदि लहसुन है, लहसुन में भी मंद मंद खुशबू आती है, तो मंदसौर और लहसुन याद रखना है। क्लियर है मेरे भाई? बोलो, ये चीज आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा को हम क्या बोलते हैं?
मक्का सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्कार सिटी नहीं बोला मैंने, मक्का सिटी बोला है। अब बच्चे भूल जाते हैं छिंदवाड़ा, तो मक्का और कक्का, ठीक है। तो मक्का और कक्का, मक्का कौन सा है हमारा? मक्का। और कक्का कौन से? कमलनाथ कक्का। तो कहाँ से आते हैं? छिंदवाड़ा से आते हैं। तो याद रखना मक्का और कक्का, कमलनाथ कक्का। तो याद रखना छिंदवाड़ा में सर्वाधिक मक्का होता है, तो मक्का सिटी हमने कहा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखो अगला प्रश्न की ओर बढ़े भाई, देखिएगा। प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय मैंने बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है मध्य प्रदेश का प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय, साथ ही आपको याद रखना है ये आपको जबलपुर में मिलेगा। उद्यानिकी महाविद्यालय पूछा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को कहाँ मिलेगा? जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ याद रखना केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भैया संस्थान की बात कर रहा है, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। अब गलती मत करना, हमने क्या बोला है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपका जबलपुर में, याद रखना है। क्लियर है भैया? यदि आपसे पूछे वन प्रबंधन भी पूछे तो ये कहाँ पर है भैया? वन प्रबंधन संस्थान भी आपका कहाँ पर है? आपका भोपाल में है। क्लियर है भैया? वन प्रबंधन कहाँ पर है? भोपाल में है। मृदा विज्ञान संस्थान भी कहाँ पर है? भोपाल में है। मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिल जाएगा? आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? भोपाल में मृदा विज्ञान संस्थान देखने को मिलेगा। तो भू से याद रखना भोपाल, भू से याद रखना भूमि। क्लियर है? भू से याद रखना भूमि, भू से याद रखना भोपाल। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कृषि कौन सी भाषा का शब्द है? क्या पूछा है? कृषि कौन सी भाषा का शब्द है? साथ ही याद रखना कृषि ग्रीक का नहीं है, अरबी का नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है, लैटिन। याद रखना जहां भी कल्चर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? कल्चर, वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका लैटिन का होगा। किसका होगा? लैटिन भाषा का होगा। यदि लास्ट में कभी आपको लॉजी मिलेगा तो साथ ही याद रखना वह ग्रीक भाषा का होगा। क्या होगा? ग्रीक भाषा का होगा। मैंने क्या बोला? कल्चर कल्चर मिलेगा तो किस भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का होगा। होगा नहीं, लॉजी ग्रीक, कल्चर लैटिन। क्लियर है भैया? गलती नहीं करना। अब देखो कुछ बच्चे मिलेंगे बोले कल्चर मतलब लैटिन भाषा का होगा, लॉजी मतलब ग्रीक भाषा का होगा। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं और हमें परीक्षा में नहीं आ रहा, क्या है? हमें परीक्षा में समझ में नहीं आ रहा, तो भैया क्या किसका होगा? तो यदि ग्रीक का फंडा नहीं लग रहा, लैटिन का फंडा नहीं लग रहा है, तो भाई लैटिन का हो सकता है। क्या है? हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। क्लियर है? अब देखो अरबी भाषा में आपको देखने को मिलेगा मौसम शब्द। क्या देखने को मिलेगा? मौसम शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये फंडा आपको याद रखना है। चलिए अब देखो भैया, कृषि जो शब्द है, कृषि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। दो शब्द याद रखना है आपको, एक एग्रोज रखना है, दूसरा कल्चर रखना है। मैंने क्या बोला है? कृषि शब्द है जो लैटिन भाषा से मिला है, आया है, तो उसमें दो शब्द याद रखना है, ठीक है। आपका एग्रोज या अगेर याद रखना, कहीं एग्रोज भी मिलता है, अगेर भी मिलता है, ठीक है। तो दोनों शब्द याद रख लीजिएगा। फिर कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। कल्चरा का मतलब क्या होता है? खेती करना। और एग्रोज या अगेर का मतलब होता है मिट्टी। सीधी सी बात है, मिट्टी पर ही तो खेती की जाती है, तो इसे याद रखना, मिट्टी पर क्या की जाती है? खेती की जाती, तो उसको हमने क्या बोला है? कृषि कहा है। क्या कहा है? कृषि कहा है। अब देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमांत किसान है। क्या है भैया? सीमांत किसान है, याद रखना है। मार्जिनल फार्मर आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर? मध्य प्रदेश में। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से किसान है? सीमांत किसान है। अब देखो न्यूनतम औसत जोत का आकार किस जिले में है? नीमच और कटनी आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम औसत जोत का आकार, न्यूनतम औसत जोत का आकार आपको देखने को मिलेगा नीमच और कटनी में। क्लियर है भैया? न्यूनतम औसत जोत का आकार कहाँ देखने को मिलेगा? नीमच कटनी में देखने को मिलेगा। न्यूनतम औसत जोत का आकार नीमच कटनी में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक औसत जोत का आकार आपको देखने को मिलेगा हरदा में। वास्तविकता में भैया हरदा में है। हरदा में अच्छे सक्षम किसान है, ठीक है। मुझे ये क्यों पता है? क्योंकि मैं कृषि से हूँ, मैंने कृषि से ही डिग्री करी है। तो मेरा रावे था हरदा में। क्या था? रावे था। तो मैंने वहां देखा है डेवलप्ड किसान है, विकसित किसान है भैया, अच्छा खासा पैसा है, लगता है कि किसान है, ठीक है।
तो याद रखना सर्वाधिक औसत जोत का आकार हरदा में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो प्रथम प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार कौन है, कृषि है, क्लियर है। और मध्य प्रदेश की लगभग 72% या 70% से अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, यहाँ पर 70% भी हम बोल सकते हैं जनसंख्या अब किस पे निवास करती है, जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। अब वास्तविकता में तो ये डाटा परिवर्तन हो गया, क्योंकि क्या है देखो, गांव से लोग कहाँ आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, गांव से लोग अब शहर में आ रहे हैं, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए। तो ये आपको बस, ये तो बुक्स में ही चल रहा है, डाटा परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलिए याद रखना। और लगभग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 69, लगभग 70% या 69% कृषि से संबंधित या कृषि पर आधारित है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गांजा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। याद रखना, खंडवा में आपको प्याज देखने को मिलेगी, खंडवा में क्या मिलेगा, प्याज मिलेगा। रीवा में याद रखना गोवंशीय पशु, गोवंशीय पशु आपको रीवा में देखने को मनसेर में मिल जाएगा भैया। आपको ऊंट सर्वाधिक मिलेंगे भैया, ऊंट सर्वाधिक। और लहसुन अभी मैं आपको बता चुका हूं भैया, ठीक है भैया, याद रखना है। और खरगोन में मिर्च देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी भैया, मिर्च। खरगोन में सर्वाधिक मिर्च देखने को मिलेगी। अब गांजा भी सर्वाधिक कहाँ होता है, खंडवा में होता है, क्या होता है, खंडवा में होता है, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर मिर्च बोला है, तो मिर्च खा लेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, गो हो जाएंगे। तो गो से याद रखना खरगोन, तो मिर्च खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, गो। तो खरगोन मिर्च और खरगोन, यदि मिर्च खा लेते लोग क्या हो जाए, तो गो मतलब भाग जाते हैं, ठीक है। और ऊंट सर्वाधिक आपको मंदसौर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रीवा में गोवंशीय पशु आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, चलिए। अब देखो सर्वाधिक आपको गेहूं देखने को मिलेगा होशंगाबाद या नर्मदापुरम बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, नर्मदापुरम, क्या बोलते हैं, नर्मदापुरम, याद रखना नर्मदापुरम, ठीक है। खंडवा में आपको प्याज और गांजा देखने को मिलेगा। मंदसौर में लहसुन और अफीम देखने को मिलेगा, ठीक है। रीवा में तमाकू, अलसी, अमरूद देखने को मिलेगा। खरगोन में कपास, मिर्च, मूंगफली और ज्वार, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो होशंगाबाद में गेहूं, तो हमने यहाँ पर नर्मदापुरम, मैंने होशंगाबाद इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमें गेहूं याद रखना पड़ता है। तो भैया गेहूं के संग क्या पड़ता है, घुन पिस जाता है, गेहूं के संग क्या पिस जाता है, गेहूं के संग घुन पिस जाता है। तो संग से याद रखना होशंगाबाद, क्लियर है, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम। खंडवा और प्याज और गांजा, ध्यान रखना प्याज है, प्याज देखी है ना, तो प्याज हम काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो उसको खंड खंड करके काटते हैं, प्याज को हम खंड खंड करके काटते हैं, तो खंड से याद रखना खंडवा। और मंदसौर लहसुन अफीम में याद पहले ही याद करा चुका हूँ। रीवा में तमाकू होता है, ठीक है। और अलसी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना आलसी, क्या याद रख लेना, आलसी, क्या रखोगे भैया, आलसी। तो आलसी क्यों रखना है भैया, आलसी से याद रखना अलसी, ठीक है। तो रीवा के लोग क्या है, आलसी है, ठीक है। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रीवा के लोग क्या है मेरे भाई, आलसी है, क्या है, रीवा के लोग क्या है, आलसी। देखो यहाँ पर रीवा लिखा है, रीवा में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, अलसी का उत्पादन होता है, किसका, अलसी का उत्पादन होता है। अब अलसी को पढ़ना है आलसी, क्या पढ़ना है, अलसी को पढ़ना है आलसी। तो आलसी और अलसी, तो रीवा के लोग कैसे हैं, आलसी, ठीक है। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो रीवा वाले होंगे कुछ मेरे पास लड़ाई करने आ जाएंगे, बोले सर आप ऐसा बोल रहा है। अरे भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस तुम्हें याद करा रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब देखो धनिया का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, याद रखना है गुना में होता है। कहाँ पर होता है, गुना में, ठीक है। तो मुरैना में आप याद रखना गजक, ठीक है, गजक याद रखना, सरसों याद रखना, ठीक है। और याद रखना है आपका दूध का प्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है। छिंदवाड़ा में याद रखना है मक्का, याद रखना है मक्का। गुना में याद रखना धनिया, क्लियर है भैया, धनिया। तो धनिया है, धनिया क्या होता है, गुना में होता है, ठीक है। धनिया कहाँ होता है, गुना में होता है। मुरैना में क्या है भैया, गजक का प्रोडक्शन होता है, सरसों का और दूध का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर भैंस भी ज्यादा है, सर्वाधिक क्या है मेरे भाई, भैंस भी सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएंगी, कहाँ पर, मुरैना में आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो भैया मैंने क्या बोला है यहाँ पर, गुना में धनिया, छिंदवाड़ा मक्का, कक्का मक्का याद करा दिया मैंने, गजक यहाँ पर लगा है रूना,
तो रोना से मुरैना, तो यहाँ पर लगा दूध। तो जो आप देखते हो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भूख लगती है तो रोने लगते हैं, दूध की रिक्वायरमेंट होती है, भूख लगती है ना, तो दूध से याद रखना, दूध, रोने से याद रखना मुरैना। अब भैंस है, क्या है भैंस, भैंस के लिए भी लोगों को क्या है रोना आ जाता है, बोले यार भैंस क्या है, उसको भूखी है, ऐसा कुछ करके याद रखना। देखो हमारा तरीका बस इतना है कि आपको याद हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई, हमें तरीका हमारा इतना है कि आपको याद कराना है, ठीक है भैया। चलिए याद रखा हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हाँ ठीक है, सौदान सिंह कुशवाहा इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, अपना करियर सौदान को फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए अब देखो अपना करियर वाज सौदान को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अपना करियर सौदान MPG के वाई सौदान से जुड़ जाएंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है भैया। चलिए अब देखो भैया, चलिए आगे बढ़े। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस देखो भैया 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को विश्व दूध दिवस या मिल्क डे, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, संविधान दिवस क्लियर है भाई, 26 नवंबर को संविधान दिवस। 4 अक्टूबर को पशु दिवस, 4 अक्टूबर को पशु दिवस। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया, यही बात समझ में, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, 5 दिसंबर मतलब कि मृदा दिवस। अब देखो हमने कैसे याद रखा, इसमें लगा है 5, 5 को हमने ऐसा लिखा। अब देखो दिसंबर से, दिसंबर मतलब डी से शुरू होगा, तो जब हम 5 को लिखते हैं, सुनना, तो सोइल भी हम ऐसा लिखते हैं, सुनो सोइल लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, सोइल जब हम लिखते हैं तो कैसा दिखता है, 5 जैसा दिखता है, तो 5 हमें मिल गया। अब सोइल डे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोइल डे, डे से दिसंबर और सोइल में हमें 5 दिख रहा है, 5 दिसंबर क्लियर है, अरे बोलो, सोइल डे हमें बोलना है तो सोइल से याद रखना है 5, देखो एस हमें कैसा दिख रहा है 5 जैसा, ठीक है, तो सोइल डे याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ू भैया, मृदा दिवस हो जाएगा, बोलो हाँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा कृषि किस मौसम की गेहूं किस मौसम की फसल है, बताइए गेहूं किस मौसम की फसल है, ठीक है। उपरोक्त सभी है क्या, गलत है, उपरोक्त सभी है कि नहीं है, खरीफ है नहीं है, ज़याद है नहीं है, रबी है, क्या है भैया, रबी। अब देखो हम रबी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रबी की बात करते हैं। रबी मतलब होता है ठंड का मौसम, ठंड का मौसम होता है, मतलब कब होता है आपका, ठीक है, कब होता है, इनकी बुवाई का समय, मतलब इनकी बुवाई भी की जाती होगी, इनकी बुवाई की जाती है, साथ ही याद रखना है अक्टूबर से नवंबर, क्लियर है, या नवंबर से हम दिसंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर नवंबर हो गया, ठीक है। इनकी कटाई हम कर देंगे भैया, ठीक है, मार्च महीने में करेंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल भी बोल सकते हैं, परंतु अंतिम फरवरी से हम मार्च की ओर इसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। ऐसी फसलों को क्या पसंद होती है भैया, ठंड पसंद होती है या कम ताप पसंद होता है, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कम ताप पसंद होता है, ठीक है। यदि हम रबी फसल की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है, आज, ठीक है, आज सच्ची में, सच्ची सच्ची में ये ने गेम जीता, ये ने गेम जीता, मैंने क्या बोला है, मैंने इतनी सी बात करी है, मतलब जो रबी की फसलें होती हैं उनके फंडे सुनना। यदि मैंने क्या बोला, आज सच्ची में गे ने, हाँ सच्ची में गे ने गेम जीता, या गे ने गेम जीता। अब बोले सर ऐसा क्यों बोले, आ से याद रखना आलू, क्लियर है, जा से याद रखना है, जा से जई, जा से जो, यहाँ ये बात समझ में, आज सच्ची में गे ने गेम जीता, आ से याद रखना आलू, जा से याद रखना जई, और जो, सा से याद रखना सरसों, याद रखना सरसों, ची से याद रखना चना, ची से क्या याद रखोगे, चना, नहीं आई बात समझ में। गे से याद रखना है, गे लिखा मैंने, क्या लिखा, गे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर लिख रहा हूं गे, तो गे से याद रखना गेहूं, गे से याद रखना गन्ना, यहाँ आई बात समझ में, गे से याद रखना गन्ना और गे से याद रखना गेहूं, ठीक है। और माँ से याद रखना मटर, क्या याद रखना है, मटर, क्लियर है भैया भाई। तो मैंने कैसे याद कराया है, रबी की फसलों को हमने ऐसे याद कराया है, आज सच्ची में गे ने गेम जीता है, जई याद रख लेना
क्या याद रख लेना, जई याद रख लेना, जो याद रखना, गेहूं याद रखना है, और गा से गन्ना याद रखना। कभी कभी बच्चों को डाउट होता है जो गन्ना है वो किसकी फसल है, खरीफ की जाती है, ऐसा डाउट होता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, जो गन्ना है ना, गन्ना को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी, रबी में भी उगाया जाता है, खरीफ में भी उगाया जाता है, ज़याद में भी उगाया जाता है। पर बात क्या है यहाँ पर, जो गन्ना है, क्या है भैया, गन्ना है। गन्ने को हमें रबी फसल ही काउंट करना है। यदि डिफरेंट आपके 4 ऑप्शन देता है तो हमें गन्ना रबी ही फसल, रबी फसल या रबी मौसम की फसल में ही गिनना है। क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं है, हमने फंडा भी आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़े भैया, देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया एक कोर्स कितने में हो जाएगा, 101 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हाल में ही आपको यहीं क्लासेस मिलेंगी, इसके बाद भी आगे जो भी परिवर्तन होगा आपको बता दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे आप किसी प्रकार की क्वारीज हो, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ूं भैया मैं। अब देखो, बढ़ूं कि नहीं, बता दो मेरे को, बता दो रे मेरे भाइयों। चलिए देखो, जैविक कपास अनुसंधान संस्थान पूछा है, जैविक कपास पूछा है, क्या पूछा है, जैविक कपास। यदि आपसे कपास पूछे, क्या पूछे भैया, कपास पूछे, तो हमें क्या आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखो, जैविक कपास अनुसंधान संस्थान है खंडवा में। कहाँ पर है मेरे भाई, खंडवा में। यदि कपास अनुसंधान संस्थान पूछे तो हमें लगाना है खरगोन। ये जैविक कपास बोला है, क्या बोला है, जैविक कपास बोला है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो याद रखना ग्वालियर। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ग्वालियर में। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, होशंगाबाद में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नरसिंहपुर में। राज्य सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, उज्जैन में। कपास मूंगफली अनुसंधान संस्थान खरगोन में। और केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बुरहानपुर में। अब मैं आपको ये चीजें याद करा देता हूँ। देखो, अब मैंने बोला आलू अनुसंधान संस्थान, बोला क्या बोला है, आलू अनुसंधान संस्थान बोला है। ये ग्वालियर में, कहाँ पर है, ग्वालियर में। क्लियर है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। गेहूं अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद में। अब देखो, गेहूं के संग क्या पिसता है, घुन, तो गेहूं के संग घुन पिसता है, गेहूं के संग घुन पिसता है, संग से होशंगाबाद और गेहूं से गेहूं अनुसंधान संस्थान। ग्वालियर में आलू अनुसंधान संस्थान है। अब राज्य में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उज्जैन में। जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान आपका इंदौर में है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो ये कहां पर है, उज्जैन में नहीं है, ये कहां पर है, इंदौर में। जबकि राज्य की कहां पर है, याद रखना, ये आपका उज्जैन में देखने को मिलेगा। केला अनुसंधान संस्थान कहां पर, बुरहानपुर में है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, बुरहानपुर में केला अनुसंधान संस्थान। खरगोन में कपास अनुसंधान। खरगोश को याद रखना है, खरगोश सुना है, खरगोश देखा होगा, खरगोश कैसा होता है, सफेद होता है ना, खरगोश कैसा होता है, सफेद होता है। तो खरगोन और कपास याद रखना है। मूंगफली अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, खरगोन में। चलिए आगे बढ़े भैया। अब देखो, मक्का किस मौसम की फसल है। ठीक है भैया, याद रखना है, यदि मक्का पूछे मक्का किस मौसम की फसल है, तो याद रखना है एक खरीफ मौसम की फसल है। ठीक है, वैसे तो मक्का को तीनों मौसम में लगाया जाता है, परंतु ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, उपरोक्त सभी नहीं है, तो हम खरीफ की ओर लगा सकते हैं। ठीक है, खरीफ मतलब की होता है, बताइए, ठीक है, बताइए भैया, खरीफ मौसम होता है। ठीक है, खरीफ मौसम कब होता है, जल्दी मुझे बताइए, खरीफ मौसम का मतलब क्या होता है। खरीफ मौसम का होता है वर्षा वाला मौसम। ठीक है, खरीफ में ही लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं भैया, क्या लगाते हैं, खरीफ के मौसम में ही सोयाबीन को लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, खरीफ मतलब वर्षा का मौसम। अब देखो, चना मुख्यतः कौन सी फसल है, चना याद रखना है। यदि मैं अनाज वाली फसलों की बात करूं तो गेहूं होगा, जई होगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा। ये कौन सी फसल होती है साथी, याद रखना, अनाज वाली फसलें। तेल वाली फसल क्या होती है साथी, याद रखना है, मूंगफली होती है। इनसे क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। सरसों तेल वाली फसल होती है। ठीक है भैया, आपका भैया मटर की बात करूं मैं भैया, ठीक है, चना की बात करूं मैं भाई, ठीक है,
आप एक कौन सी फसल होती है, दाल वाली फसल होती है। रेशेदार फसलें जिनसे रेशे की प्राप्ति हो जाती है उनको रेशेदार की फसलें बोलते हैं, ठीक है। अब चना मुख्यतः कौन सी फसल आपकी याद रखना, ये रबी की फसल होती है, ये भी चीज याद रखना। रबी मौसम मतलब ठंड का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अनाज, गेहूं, जई, ज्वार, बाजरा, ठीक है। चलो आगे बढ़े भैया, इसका आंसर डी हो जाएगा, दाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब देखो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में नहीं है, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, कहाँ पर है, सीहोर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको सीहोर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलिए प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अब देखो यदि मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये जबलपुर में। कहाँ पर है मेरे भाई, जबलपुर में है, याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है। जबकि वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, जबलपुर में। अब मेरी बात सुनना, ये जो जबलपुर अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान जो जबलपुर में है, याद रखना है राज्य है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान करके भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो हमें डरना नहीं है, हमें क्या आंसर लगाना है, जबलपुर ही आंसर लगाना है। अब देखो भैया मक्का और गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, याद रखना जबलपुर में, ठीक है। या आपसे पूछे नॉर्मल बोरलॉग अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, आपका जबलपुर में हो जाता है। वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। क्लियर है मेरे भाई, बोलो। ये चीज आपको याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अब देखो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। साथ ही याद रखना राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में है। भोपाल में मृदा विज्ञान संस्थान है, याद रखना भोपाल में क्या है, मृदा विज्ञान संस्थान है, ठीक है। क्या है भैया, मृदा विज्ञान संस्थान है, याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखो मध्य प्रदेश में कितने कितने कृषि जलवायु केंद्र है। अब देखो मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु केंद्र है, यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश में साथी 11 कृषि जलवायु केंद्र है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 11 कृषि जलवायु केंद्र है। यदि भारत की बात करें तो भारत में 15 जलवायु केंद्र है। भारत में 15 जलवायु केंद्र है साथी, याद रखना है। यदि 20 पूछे तो पारिस्थितिकी क्षेत्र मत, ठीक है। भारत में आपसे पूछे जलवायु क्षेत्र कितने हैं साथी, याद रखना है 15 हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं भैया, 11 हैं। जबकि 20 इकोलॉजिकल जोन है, पारिस्थितिकी क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखना है भारत में कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, 20 है। अब यहाँ पर लिखा है 5 कृषि प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 5 कितने हैं, 5 कृषि प्रदेश हैं, ये अलग चीज है। कृषि प्रदेश, कैसी कृषि प्रदेश मतलब कि ये हम फसल के आधार पर हम बोल पा रहे हैं। क्लियर है भैया, कृषि प्रदेश है। गेहूं ज्वार, ऊपर देखो भैया गेहूं ज्वार होंगे जो आपके उत्तरी भारत में होंगे। गेहूं और चावल आपको दिख रहा होगा, चावल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ठीक है भैया। चलिए इसी के बाद मध्य भाग जो है मध्य गेहूं प्रदेश है, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा होगा ज्वार और कपास प्रदेश है। मतलब कि 5 हमने कृषि प्रदेश बांटे। पश्चिमी की ओर देखा तो ज्वार और कपास प्रदेश, बोलो हाँ, ठीक है। ठीक है, पूर्वी ओर देख रहे हैं हम यहाँ पर चावल प्रदेश बोले, ठीक है। यहाँ हमने देखा गेहूं, मध्य गेहूं प्रदेश बोला, ठीक है। उत्तरी भाग की ओर देखा तो गेहूं ज्वार प्रदेश बोला, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा गेहूं चावल प्रदेश बोला, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब देखो कृषि निम्नलिखित, हाँ, कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में मतलब हमें क्या मिलता है, कच्चा पदार्थ प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है। द्वितीयक क्षेत्र में याद रखना है जो तो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, ठीक है। विनिर्माण बोल सकते हैं। मतलब कि देखो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ मतलब आलू, हमें आलू चाहिए है तो हमने कृषि से लिया तो वो क्या हो गया, आलू मिले हमें एक प्राथमिक क्षेत्र से। अब हमने चिप्स मार्केट में खाई, क्या खाई, चिप्स मार्केट में। अब आलू से जो चिप्स बनी है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। बोले कैसे, ये मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वाला काम तो है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि आलू से चिप्स बन गई, हमारा प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया उनने, ठीक है। क्या कर दिया, प्रोडक्ट चेंज कर दिया। जैसे गेहूं से आटा बना दिया, ये क्या होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब तृतीयक क्षेत्र मतलब नौकरी वाला,
क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है नौकरी, ठीक है, जिससे बैंकिंग सेवाएं हो जाती हैं, गवर्नमेंट नौकरी हो जाती हैं, ये होती है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश में राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, साथ ही याद रखना 1972 में, ठीक है। चलिए विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग से संबंधित होता है ना। चलिए तो इसकी स्थापना 1972 में की गई। चलिए आगे बढ़े भैया, ठीक है। गन्ने का बीज कहलाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी बताइए, गन्ने का बीज कहलाता है, तो याद रखना कैरी ऑप्टस, कैरी ऑप्टस कहलाता है। इसका आंसर डी होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा। ग्लूटीन होता है गेहूं का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है कैरियोप्टस कहलाता है गन्ने का बीज, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन में कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो साथी अब हम मिलेंगे कल, ठीक है, कल मिलेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे भैया। सेकेंड लेक्चर में हम पूरे पढ़ देंगे भैया, पूरा जो भी बची चीजें होंगी इसको सेकेंड लेक्चर में हम निपटाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन को शेयर करिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास एग्रीकल्चर की होती है, तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है उसको भी मैं पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन जाना है लेने क्लास वो, ठीक है। तो आप सुदान सिंह कुशवा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वारीज हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस ऑफर का जरूर फायदा उठाना मेरे भाई, ठीक है। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।